मोटरवे ज्यादती केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। देपालपुर से गिरफ्तार मुलजिम शफकत का एतराफ जुर्म। शफकत का डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम का बयान भी कैपिटल टीवी को मौसूल। मुलजिम शफकत के मुताबिक वो और आबिद रात 12 बजे करोल गांव जंगल के बाहर पहुंचे। गाड़ी से खातून को उतार कर जंगल में लेकर गए और डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। शफकत के ऊपर ज्यादती का 1 और आबिद पर 3 केसेस हैं। सफाई से पेश होना इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखना कि मेरे नाल इंसाफ होएगा। मेरा ਇਹਦਾ कोई तलक नहीं हैगा। ये काम दी हाथ तक ਇਹਦਾ मेरा तलक सी बस। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चल सका। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। मुलजिम वकार का बिरादर निस्बती अब्बास भी गिरफ्तार। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। मुलजिम अब्बास ने वाक़े से इजहार ला ताल्लुक़ी कर दिया। खातून ने वक़ारुल हसन को पहचानने से इनकार कर दिया। सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार हो चुका। शफकत अली का डीएनए मैच कर चुका है। एतराफ जुर्म भी कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहते हैं मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी सारी टीम मुसलसल कोशां है। मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी भी इंशाअल्लाह जल्द मुतवक्के है। कमेटी तश्कील दें जो इस बात का पता चलाए कि ये मोटरवे के ऊपर जो सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताख़ीर क्यों हुई। कौमी असम्बली में भी सानहा मोटरवे की गूंज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानहा की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मोटरवे वाक़या ने पूरे पाकिस्तान को अश्कबार कर दिया। मामले पर हुकूमत उलझी हुई नजर आई। हुकूमत बहस कर रही थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। पुलिस अफसर ने भी शर्मनाक बयान दिया। कोई जी शऊर ऐसी बात नहीं कर सकता। जिन्होंने इस पुलिस अफसर को लगवाया वो दिफा करते रहे। बहस नहीं हो रही कि उन दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। स्पीकर साहब, बहस इसके ऊपर नहीं हो रही कि हमारे निज़ाम के अंदर खामियां और सुकम क्या है। यहाँ पे उन दरिंदों को सजा दिलाने या इबरत का निशान बनाने के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही। अफसोसनाक वाक़े पर पूरा मुल्क गमगीन है। अफसोस, मुजरिमों को सजा देने पर बहस नहीं हो रही। अपोजिशन में 2 किस्म की बहस हो रही है। एक ये कि मोटरवे वाक़े पर मुराद सईद मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरा, लैब का क्रेडिट किसे दिया जाए। ऐसा वाक़या कराची में हो या जंगल में, हम सब की जिम्मेदारी है। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, बोले ये ऐवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती तो अनवक्त पाशी भी ना करे। कहे कौम की बेटी नहीं, कौम की बहन नहीं, कौम की मां नहीं, कौम की औरत कहे। औरत को औरत की हैसियत से आप इज्जत दें। शहबाज शरीफ को औरतों का बड़ा दर्द है तो मॉडल टाउन का भी जिक्र कर लेते। मॉडल टाउन में 2 खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गईं। हम आबिद बॉक्सर नहीं भूले। शीरी मजारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोली डाटा निकलवा लें। दुनिया में कहां कहां ऐसे वाकयात की क्या सजाएं हैं। हमारी इज्जत किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी के तौर पर नहीं, औरत की हैसियत से की जाए। सीसीपीओ साहब ने इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि ये तो 12 बजे निकली क्यों, ये तो फ्रांस के स्टेट ऑफ माइंड में अभी तक घूम रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि खातून का रात के वक्त अकेले निकलना गलत था, तो दूसरी तरफ वजीर मौसूफ कह रहे हैं कि हमने लोगों को एतमाद दिलाना है। ऐसी बातों से एतमाद और यकीन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हमारे कवानीन में हर जुर्म की सज़ा मौजूद है। कौन सा ऐसा कानून है जिसमें जुर्म की सज़ा तफवीज़ नहीं। वायलेट होगा और ताकतवर आइन वायलेट करेगा, कानून वायलेट होगा अगर फैसले अदालतों के ताकतवरों के और हक में और कमजोरों के हक में और आते रहेंगे। अगर सियासी अमल में सियासी जमातें
इस बैलेंस को कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी तो फिर यही हालात हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं मोटरवे वाक़े पर CCPO की गुफ्तगू किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत को CCPO को फौरी तौर पर हटा देना चाहिए था। वज़ीर आला से सवाल हो रहे हैं और वो हंसकर कह रहे हैं कि मैंने कमेटी बना दी है। जिस मुल्क में आइन का एहतराम न हो वहाँ कानून की क्या हैसियत होगी। पूरी हुकूमत CCPO की वजाहत दे रही है। सानहे मोटरवे के खिलाफ शोबिस सितारे भी मैदान में आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर शोबिस सितारों का मोटरवे ज्यादती केस के खिलाफ मुजाहिरा। बुशरा अंसारी, एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, सरवत गिलानी, माहिरा खान, आयशा उमर समेत फनकारों की कसीर तादाद की शिरकत। फनकारों का कहना है कि इस मुल्क में ना खवातीन ना ही बच्चे महफूज हैं। खातून को कहा गया वो रात को क्यों निकली। हमारे मुहाफिज का ये रवैया दुरुस्त नहीं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,92,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,29,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,98,000 से जायद। ब्राजील में 1,31,663, बरतानिया में 41,628, इटली में 35,624, स्पेन में 29,747, फ्रांस में 30,916, मैक्सिको में 70,821, भारत में 80,026, ईरान में 23,313 और रूस में 18,635 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 खंडों में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,383 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,02,020 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,32,084 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,760, खैबर पख्तूनख्वा में 36,992, इस्लामाबाद में 15,941, बलोचिस्तान में 13,595 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 3,227 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,421 हो गई है। मुल्क भर में मरहलावार तालीमी सरगर्मियां बहाल। NCOC की वालिदैन और असातिज़ा से बच्चों को भेजते वक्त SOPs का ख्याल रखने की गुजारिश। NCOC का कहना है कि बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल रवाना करें, चाहे कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो। बच्चों में खांसी या बीमारी की अलामत जाहिर होने की सूरत में स्कूल हरगिज ना भेजें। बच्चों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखें।